जय हिंद दोस्तों, पीसीएस विद शिवम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एशिया कॉन्टिनेंट पार्ट टू। वन हम देख चुके हैं पहले। हम लोग वर्ल्ड मैप सीरीज देख रहे थे जिसमें हम लेक्चर नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं। इसके बाद एशिया का एक और लेक्चर आएगा, उसके बाद हम यूरोप और अफ्रीका को पढ़ेंगे और इस तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था साउथ एशिया के बारे में, जिसमें सार्क के थ्रू मैंने 8 देशों के बारे में बताया था। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया के बारे में बताया था जिसमें आसियान था। आसियान में 10 सदस्य हैं, उस देशों के बारे में बताया था। एक बार आज रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कल मैंने आपको इक्वेटर के बारे में भी बताया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में भी बताया था। देखिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारा अर्थ है जियो शेप में। ये बीच में जो इसको लाइन ड्रॉ कर रही है, दो भागों में बराबर 2 भागों में बढ़ती है, उसको बोलते हैं इक्वेटर या भूमध्य रेखा। इसी को विषुवत रेखा बोलते हैं। ये है नॉर्थ हेमिस्फीयर और ये है साउथ हेमिस्फीयर। राइट, हेमिस्फीयर मतलब गोलार्ध। राइट, ये है उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री उत्तर में क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसी को कर्क रेखा बोलते हैं, बताया था मैंने। और 23.5 डिग्री दक्षिण में क्या है? यह है मकर रेखा, इसी को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। राइट, ये सब मैं बता चुका हूँ। चूंकि मकर रेखा एशिया से गुजरती नहीं, इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया था जब हम अफ्रीका पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं इक्वेटर एशिया के किन किन देशों से गुजरती है। मैं 2 देशों के नाम बताया था आपको। पहला तो ये मालदीव, छोटा सा देश, सबसे छोटा एशिया का ये देश है। उसके बाद इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के किस किस आइलैंड से गुजर रही थी? ये सुमात्रा, बोर्नियो, सुलावेसी और छोटे छोटे कई आइलैंड्स हैं। उनका नाम आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और याद रखिएगा जावा से नहीं गुजरती है। राइट, उसके बाद मैंने आपको बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। इसके बारे में एक बार रिवाइज कर लीजिए। 8 देशों से गुजरती है। कौन कौन है ये देश? ये सऊदी अरबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और ताइवान। 8 देश हो गए, यही 8 देश है। अब हम एक बार फिर से सार्क और आसियान को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सार्क का क्या मतलब है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। रीजनल कोऑपरेशन के लिए एक एसोसिएशन बनाया किसने? साउथ एशिया के देशों ने। कितने देश हैं इसमें? पहले तो 7 थे और 2005 में अफगानिस्तान को भी ऐड कर लिया गया। राइट, तो अभी कितने देश हो गए? अभी तो 8 देश हो गए। कौन कौन? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव। 8 देश हो गए। देखिए इसका कैपिटल आपको मैंने बताया था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अफगानिस्तान काबुल, पाकिस्तान इस्लामाबाद, इंडिया न्यू दिल्ली, नेपाल काठमांडू, भूटान का थिम्पू, बांग्लादेश ढाका, उसके बाद श्रीलंका जयवर्धने कोट्टे, मालदीव का माले। ठीक है, यहाँ पे कुछ और चीजों के बारे में मैंने आपको बताया था। देखिए ये अरब सागर है, अरेबियन सी। उसके बाद बे ऑफ बंगाल, देन यहाँ पे अंडमान सागर। राइट, इसके अलावा यहाँ पे हिंदू कुश पर्वत, ये अपना हिमालय, ये तियान शान, कुनलुन शान। यहाँ पे एक पठार मैंने आपको बताया था, कौन है? तियान शान, हिंदू कुश और हिमालय के बीच में जहाँ पे तीनों पर्वत मिलती है। यहाँ पे क्या है? पामीर का पठार, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार। राइट, उसके बाद यहाँ पे तकला मकान डिजर्ट बताया था मैंने आपको। देखिए इसके बाद हम देखते हैं आसियान को। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी। आसियान एसोसिएशन है ये भी, किसका? साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का एक एसोसिएशन है। कौन कौन देश आते हैं इसमें? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, देन मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, यहाँ पे छोटा सा। उसके बाद इंडोनेशिया पूरा ये, देन फिलीपींस। 10 देश हो गए। देशों का कैपिटल आपको याद करना पड़ेगा। कैपिटल एक बार मैं बता देता हूँ, जल्दी आप देख लीजिए मेरे साथ। देखिए म्यांमार नैपीतो, थाईलैंड बैंकॉक, मलेशिया कुआलालंपुर, सिंगापुर, इंडोनेशिया का यहाँ पे जावा में जकार्ता है। उसके बाद ये तीनों छूट रहे हैं। लाओस का कैपिटल है वियंतियान। लाओस का कहाँ है? वियंतियान। देन वियतनाम, ये वियतनाम, इसका हनोई है ऊपर में, ये हनोई। उसके बाद यहाँ पे एक लाओस हो गया। कंबोडिया का क्या है? नाम पेन, यहाँ पे नीचे में है नाम पेन। फिर से याद कीजिए एक बार। म्यांमार का क्या है? नैपीदा, यहाँ पे नैपीदा हो गया। उसके बाद थाईलैंड का बैंकॉक नीचे में, इसका भी यहाँ पे इसके आसपास। लाओस का मैंने आपको तुरंत बताया, वियंतियान। थाईलैंड का बैंकॉक बता चुका हूँ। कंबोडिया का है नाम पेन और वियतनाम का क्या है? ऊपर में हनोई, ये हनोई यहाँ पे। उसके बाद मलेशिया का कुआलालंपुर, यही पे इसी आसपास में। सिंगापुर, इंडोनेशिया का यहाँ पे जावा द्वीप पे क्या है? इसका जकार्ता। देन ये ब्रुनेई का
कैपिटल आप याद रखिए बंदर शेरी बेगावन, बंदर शेरी बेगावन, बेगावन, राइट, ये नाम आपको याद रखना है। देन फिलीपींस का आप सबको याद होगा क्या है, एडीबी का मुख्यालय है ना यहाँ पे, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके आसपास में इसका मनीला, ठीक है। ये 10 देश याद करने के बाद कैपिटल और करेंसी भी आप याद कर लीजिए कहीं से भी, लेकिन याद तो करने पड़ेंगे आपको, राइट। इसके अलावा देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया मलक्का जल संधि, राइट। जल संधि क्या होता है, देखिए ये दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है, ये वाटर बॉडी है, ये वाटर बॉडी है, बड़े जल स्तर को उसको कनेक्ट कर दी, या दो लैंड को वो अलग कर देती है, लैंड है ये भी लैंड है, दोनों को अलग कर दिया, वो जल संधि हो जाता है, ठीक। वाटर स्ट्रेट बोलते हैं उसको। यहाँ पे एक सुंडा, सुंडा जल संधि है, ये मलक्का, ये सुंडा, सुंडा किस किस के बीच है, जावा और सुमात्रा के बीच सुंडा, मलक्का किस किस के बीच है, ये मलय पेनिनसुला बताया था, और ये सुमात्रा, ठीक है, ये सुमात्रा मलय पेनिनसुला, इतना याद रहेगा आपको। इसके अलावा आपको कुछ और चीजें बताई थी, ये साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी इसका नाम क्यों है, चाइना के साथ में इसलिए साउथ चाइना सी। और ये इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के नीचे में एक तिमोर सी, जावा के ऊपर में एक जावा सी है, जावा सी। उसके बाद थाईलैंड के नीचे में थाईलैंड की खाड़ी बताया था, ये सेलेव्स सी, यहाँ पे फिलीपींस के अंदर यहाँ की सुलू, सुलू सी है, सुलू सागर। आगे शुरू करते हैं जिसमें 5 सेंट्रल एशिया के देश बताऊंगा मैं, और उसके बाद इस एशिया के देशों के बारे में देखेंगे, राइट। तो चलिए एक एक करके फिर से देखते हैं इसको। अब हम देखते हैं सेंट्रल एशिया को। सेंट्रल एशिया में टोटल 5 देश आते हैं। सेंट्रल एशिया में कितने देश आते हैं, 5। कौन कौन है वो देश, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। नाम याद कीजिए मेरे साथ, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान यहाँ पे, और तजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, एक और उज्बेकिस्तान। के से 2, पी से 2 और यू से 1 याद हो जाएंगे आपको। आप मैप को बार बार देखते रहिए, याद एक ही बार में आप याद करने की कोशिश कीजिएगा तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर अक्सर देखते रहेंगे तो हो जाएगा। इसका कैपिटल एक बार देख लेते हैं। सबसे ऊपर में कौन है, कजाकिस्तान। देखिए कजाकिस्तान में एक झील आपको दिख रहा होगा, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे है, ये दोनों में पड़ता है एक्चुअली। ये जो 5 देश हैं सेंट्रल एशिया के, ये पहले यूएसएसआर के पार्ट हुआ करते थे। यूएसएसआर, ये जो रशिया है ना, इसका पार्ट बहुत बड़ा था, यहाँ पे ये सब उसी का पार्ट आता था। तो ये रशिया उस समय क्या करता था, यूएसएसआर क्या करता था, अरल सागर में ढेर सारा कचरा डालते रहता था, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये झील का पानी बहुत कम हो गया है अभी और सूखने की स्थिति में पहुंच चुकी है, इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पूछ देता है अरल सागर किस 2 देशों के बीच है, राइट। तो क्या बोलिएगा, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इतना याद रहेगा आपको। अब देखते हैं फिर से कैपिटल इसका, कजाकिस्तान यहाँ पे है ऊपर में अस्ताना, अस्ताना, कजाकिस्तान का कहाँ है, अस्ताना, कजाकिस्तान अस्ताना, ये सही याद रखना पड़ेगा आपको। ये है तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान का है असगाबाद, यहाँ पे नीचे में, यहाँ पे क्या है, असगाबाद। देखिए एक तापी प्रोजेक्ट के बारे में आप सुने होंगे, ये यहाँ से चलता है। देखिए तुर्कमेनिस्तान पहला, देन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, TAPI, तापी प्रोजेक्ट। तापी प्रोजेक्ट में हमें गैस पाइपलाइन है एक, जिससे हमें एनर्जी के लिए गैस मिलने वाले थे, हम खरीदने वाले थे इसे, लेकिन इन दोनों देशों के चक्कर में ये पूरा हो नहीं पाता है प्रॉपर तरीके से, राइट। उसके बाद देखिए कजाकिस्तान बता दिया मैंने, तुर्कमेनिस्तान का, तुर्कमेनिस्तान, अशगाबाद, उज्बेकिस्तान का देखिए ताशकंद, एक ताशकंद समझौता आपको याद होगा, यहाँ पे ताशकंद, ताशकंद समझौता में क्या हुआ था, हमारे लाल बहादुर शास्त्री उस समय यूएसएसआर के अंदर था, ये मैंने बताया था 1965 ईस्वी में, जब हमने लाहौर तक को जीत लिया था, पाकिस्तान हमसे लड़ाई किया था और हम कहाँ तक जीते थे, लाहौर तक। उसके बाद ताशकंद में ही समझौता हुआ जिसमें उनकी रहस्यमय तरीके से डेथ हो गई थी, राइट। ये याद रह जाएगा। उज्बेकिस्तान का क्या है, ताशकंद, कजाकिस्तान अस्ताना, यहाँ पे अस्ताना, देन तापी प्रोजेक्ट की वजह से आपको तुर्कमेनिस्तान याद रखना है, इसका राजधानी अशगाबाद, अशगाबाद। और ये उज्बेकिस्तान का कहाँ है, यहाँ पे ताशकंद, ताशकंद याद रहेगा आपको। उसके बाद देखिए दुशांबे, ताजिकिस्तान का है, ये तजाकिस्तान है, इसका दुशांबे है। दुशांबे में हमारा एयरफोर्स का एक मिलिट्री बेस है एक्चुअली, राइट। एयरफोर्स का क्या है, बेस, जहाँ पे हम अपने कुछ फाइटर प्लेन्स रख सकते हैं, राइट। उसके बाद एक और देश बच गया, ये नाम है किर्गिस्तान, किर्गिस्तान का बिस्केक है, यहाँ पे बिस्केक, इसके आसपास में है बिस्केक। तो 5 देश, और इसके बारे में बहुत ज्यादा आपको याद रखने नहीं, बस समझना है लोकेशन इसका कहाँ है। और
कभी कभी देखिए अफगानिस्तान अभी काफी न्यूज में है, इसकी वजह से आपको ये सब पूछ देगा कि अफगानिस्तान इनमें से किस देश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पे तजाकिस्तान के साथ कर रहा है, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान के साथ भी कर रहा है, थोड़ा सा बॉर्डर उज्बेकिस्तान के साथ भी है, लेकिन कजाकिस्तान या किर्गिस्तान के साथ नहीं है। तो ये इसलिए आपको याद रखने पड़ेंगे ये सब चीजें, और काफी अच्छे से देखना पड़ेगा रोज, तभी आप याद कर पाओगे। देखिए यहाँ पूछ देगा ईरान का बॉर्डर किस किस के साथ है, तो यहाँ पे एक तुर्कमेनिस्तान जिसके साथ हमारा तापी का प्रोजेक्ट है, उसके बाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब तो हम ये तीनों देश कल ही पढ़ चुके हैं। ये जो छोटा सा आइडिया बच गया है ये मैं कल आपको बताऊंगा। अभी इसके बारे में और अच्छे से देख लेते हैं। ये सेंट्रल एशिया आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं ईस्ट एशिया को। ईस्ट एशिया में सबसे पहले आप देखिए मंगोलिया। ये मंगोलिया क्यों फेमस है? मंगोलिया का कैपिटल कहाँ है? उलान बटोर, यहाँ पे बीच में कहीं है उलान बटोर, उलान बटोर, राइट। उलान बटोर आपको याद रहेगा, उलान बटोर। देखिए इसमें है एक गोबी डेजर्ट, इसके आसपास में क्या है? गोबी डेजर्ट। और मंगोलिया में एक पठार भी है, मंगोलिया का पठार उसे बोला जाता है। तो गोबी डेजर्ट कहाँ कहाँ है? चाइना में और मंगोलिया दोनों में पड़ता है, इसके आसपास में पड़ता है, राइट। गोबी डेजर्ट आपको याद रखना है। मैंने देखिए अभी आपको कितने डेजर्ट बताए थे। यहाँ पे थार है, ये तो आपको पता ही होगा, थार डेजर्ट। उसके बाद थार डेजर्ट को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? चोलिस्तान कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था टकला मकान डेजर्ट, टकला मकान, देन यहाँ पे थार है, उसके बाद यहाँ पे गोबी डेजर्ट मैंने आपको बताया। एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन है? यही गोबी डेजर्ट। और किस किस देश में पड़ता है? मंगोलिया और चाइना में। ये मंगोलिया का कैपिटल कहाँ है? उलान बटोर। और चाइना का कैपिटल कहाँ है? ये तो बताने की जरूरत नहीं है, बीजिंग है। बीजिंग इसके आसपास में आता है, राइट, इसके आसपास में बीजिंग। लोकेशन भी आपको याद रखने पड़ेंगे। और एक एशिया की सबसे लंबी नदी बताया था मैंने आपको, यांगसी, इसके आसपास में ऐसे आती है, राइट। यांगसी नदी हो गई। यांगसी के पास ही संघाई है, एक संघाई। जैसे अपने लिए जितना इंपॉर्टेंट मुंबई है, यहाँ पे है ना मुंबई, उतना ही इंपॉर्टेंट चाइना के लिए क्या है? संघाई। चाइना का सबसे बड़ा शहर, सबसे ज्यादा रिवेन्यू कमा करके देने वाला शहर संघाई ही है, और काफी इंपॉर्टेंट है उसके लिए, राइट। और एक और आपको ये याद होगा, वुहान। वुहान शहर कहाँ है? इसके आसपास में। वुहान क्यों फेमस है? वहीं से माना जाता है कि कोरोना कोविड-19 फैला है, राइट। इसके अलावा आप कुछ और चीजें देखनी पड़ेगी। देखिए ईस्ट चाइना सी, यहाँ पे ईस्ट चाइना सी नाम क्यों है? चाइना के ईस्ट में है, पूरब में है, इसलिए ईस्ट चाइना सी। और अगर ये दक्षिण में है तो दक्षिण चाइना सी, दक्षिणी चीन सागर बोलते हैं, या साउथ चाइना सी बोल लीजिए। ये पूर्वी चीन सागर, ये दक्षिणी चीन सागर। डायरेक्शन के नाम पे सीधा सीधा नाम रख दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये जापान है, इसलिए की वजह से यहाँ पे एक सागर है, जापान सागर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जापान सागर, याद रहेगा आपको। उसके बाद देखिए ये कोरियन पेनिनसुला, इसको क्या बोलते हैं? पेनिनसुला, याद है? पेनिनसुला का मतलब जिसका ज्यादातर पार्ट पानी से घिरा हुआ रहता है, इसलिए इसको पेनिनसुला बोलते हैं, या प्रायद्वीप बोलते हैं। ये है कोरियन प्रायद्वीप या पेनिनसुला। ये नॉर्थ में है तो नॉर्थ कोरिया, ये, और साउथ में है तो साउथ कोरिया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया के बारे में याद है ना? इसका कैपिटल कहाँ है? उत्तरी कोरिया का है प्योंगयांग। और इसी का सन की तानाशाह कौन है? किम जोंग उन, जो हमेशा धमकाते रहता है। इसके पास अभी काफी फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड चैलेंजेस हैं, लेकिन ये किस पे ध्यान देता है? इसको चाहिए न्यूक्लियर बम, इसको चाहिए हाइड्रोजन बम। और देखिए ये साउथ कोरिया के बारे में बता दिया मैंने आपको। उसके बाद देखिए जापान। जापान के बारे में मैं अलग से एक स्लाइड डाल दूंगा, वहां पे आप देख लीजिएगा इसको, राइट। इसको थोड़ा देर के लिए अभी स्किप करते हैं। देन यहाँ पे आपको एक पीला सागर मिलेगा। पीला सागर कहाँ पे मिलेगा? ये चाइना का ये जो पोर्शन है, फिर से मिटा के बता देता हूँ, ये यहाँ पे क्या है? पीला सागर है। ये पीला सागर क्यों है? कलर के नाम पे। कलर के नाम पे चूंकि चार ही सागर है, इसलिए चारों याद रखने पड़ेंगे आपको। चार कहाँ कहाँ है? एक पीला सागर मैंने आपको यहाँ बता दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे लाल सागर है, लाल सागर। उसके बाद यहाँ पे ब्लैक सागर, और इसके आसपास में है व्हाइट सागर, व्हाइट सागर, राइट। यूरोप जब मैं बताऊंगा तब आपको बता दूंगा व्हाइट सागर। तो चार याद रहेंगे, कौन कौन? लाल सागर, पीला सागर, येलो, रेड येलो, उसके बाद ब्लैक और व्हाइट। ये चार सागर है। कहाँ है? तीन तो एशिया में ही है, और चौथा कहाँ है? यूरोप के आसपास में। एक्चुअली वो भी ये इधर पड़ता है, राइट। चार सागर आपको याद हो गए। यहाँ पे आपको ये जो आइलैंड का ग्रुप दिख रहा है, इसको बोलते हैं कुरिल द्वीप समूह। क्या बोलते हैं? कुरिल द्वीप समूह। ये जापान और रसिया के बीच में विवादों से घिरा रहता है हमेशा।
यहाँ पे ये हमेशा विवादों से घिरा रहता है, राइट। उसके बाद एक और दिख रहा होगा आपको, सी ऑफ ओखोट्स्क, इसको क्या बोलते हैं, ओखोट्स्क सागर। ओखोट्स्क लिख देता हूँ मैं आपको, ओखोट्स्क, ओखोट्स्क सागर, राइट। इतना याद रह जाएंगे आपको। इसके बाद देखिए ये इंटरनेशनल डेडलाइन, इसके बारे में पहले भी आपको उसी समय बता चुका हूँ। यहाँ पे एक और सागर है, बेरिंग सागर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बेरिंग सागर, राइट, याद रह जाएंगे आपको। देखिए बेरिंग सागर बोलते हैं। बेरिंग सागर किस किस महादेश के बीच में अगर पूछ दिया तो क्या बोलोगे आप, एशिया और ये नॉर्थ अमेरिका, अलास्का का जो पार्ट दिख रहा है ये नॉर्थ अमेरिका का है, राइट। या अगर कंट्री पूछ दे तो कंट्री, तो ये रसिया का पार्ट आ जाता है, ये रसिया है और ये अमेरिका है, यूएसए बोल सकते हो, राइट। इतने याद रह जाएंगे फैक्ट्स। कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। ये बेरिंग सी नीचे में दे दिया, ये पूरा क्या है, बेरिंग सी का पार्ट है। और एक बार पूछ दिया था इंटरनेशनल डेडलाइन किस सागर से होकर गुजरती है, तो कहां से गुजरती है, बेरिंग सागर से होकर गुजरती है। इतना चीज अगर आप याद रख लोगे तो आपके लिए काफी, देखिए मैथ में क्या होता है, मेन होता है इसमें लोकेशंस को याद रखना, समझना। बहुत चीजें आपको याद नहीं रखनी है, लेकिन लोकेशन आपको याद रहेगा तो जब भी आप पढ़ोगे उस समय समझना आसान हो जाएगा, राइट। इसलिए हम मैप पढ़ते हैं। कुछ और चीजें हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसके आसपास में है चीन का विशाल मैदान। देखिए चीन के बारे में एक फैक्ट आप जान लीजिए। जब मैं आपको रसिया बता रहा था उस समय मैंने आपको बताया था रसिया का ज्यादातर पॉपुलेशन कहाँ रहती है, यूरोपियन पार्ट में रहती है। ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे ज्यादातर पॉपुलेशन रहती है। लेकिन ये जो रसिया का साइबेरिया वाला पार्ट है इसमें बहुत ही कम लोग रहते हैं। क्यों कम लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है, साइबेरिया में ठंड बहुत पड़ती है, राइट, इसलिए बहुत कम लोग रह पाते हैं। ठीक इसी तरह ये जो चाइना है, चाइना का ये वाला पोर्शन, इसमें 95% के आसपास पॉपुलेशन रहती है। यहाँ पे 5 से 6% रहती है, जो रेस्ट बच गए 5 से 6% ही यहाँ रहती है। इतने बड़े भाग में सिर्फ 5 से 6%। और ये जो साइड का पोर्शन आपको दिख रहा है यही ओरिजिनल चाइना भी था एक्चुअली। ये हान चाइनीज इधर ज्यादातर रहते हैं, राइट। ये तिब्बत का पार्ट हो गया। यहाँ सिंजियांग, जहाँ पे चाइना उइगुर मुसलमानों को क्या करता है, कैद करके रखा है डिटेंशन कैंप में और परेशान करते रहता है, बहुत टॉर्चर करता है एक्चुअली, राइट। अब देखिए चाइना का मेन एरिया तो यही रहता है, इसलिए बड़े बड़े शहर इसके कहाँ है, इधर ही है। और कौन कौन बड़े शहर आप याद रख सकते हैं, देखो इसका कैपिटल तो मैंने आपको बता दिया, बीजिंग इसके आसपास में होगा, यहाँ है। इतना तक आपको समझ में आ गया। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये ईस्ट चाइना सी, ये साउथ चाइना सी, देन इधर में फिलीपींस था, जापान सागर, ये येलो सागर, सी ऑफ ओखोट्स्क, बेरिंग सागर, ये कुरिल द्वीप समूह है। कुरिल द्वीप समूह किसके किसके बीच विवादों का कारण बनता है, रशिया और जापान के बीच, राइट। देखिए एक बार जो इम्पोर्टेंट इतना तक में माउंटेन है वो मैं एक बार कवर करा देता हूँ। यहाँ पे ये जो एरिया दिख रहा है ये यहाँ है बड़ी सन पर्वतमाला, बड़ी सन, ये सुमात्रा के पास है बड़ी सन। उसके बाद ये बोर्नियो आइलैंड जो आपको दिख रहा है, ये बोर्नियो आइलैंड, यहाँ पे आप याद रखिए सेहवानेर पर्वतमाला। उसके बाद यहाँ पे आप ये वाला जो एरिया दिख रहा है कंबोडिया का जो एरिया दिख रहा है, यहाँ पे अन्नाम याद रखना, अन्नाम पर्वतमाला। उसके बाद यहाँ मैं हिमालय आपको बता चुका हूँ, ये हिंदू कुश बता चुका हूँ, ये तियानसान बता चुका हूँ, राइट। यहाँ पे कुल्लुमसान था, और एक और याद रखिए यहाँ पे अल्तूनसान, इस सब का नाम ऐसा ही रहता है, अल्तूनसान। यहाँ पे है वरीसन पर्वतमाला। देन बोर्नियो आइलैंड पे क्या था, सेवानेर। उसके बाद वियतनाम में क्या है, वियतनाम ये वाला अन्नाम पर्वतमाला। देन ये हिमालय, ये हिंदू कुश, तियानसान, कुल्लुनसान, अल्तूनसान, यहाँ पे पामीर का पठार, यहाँ पे तकला मकान, ये गोबी डेजर्ट, ये थार डेजर्ट। ऐसे ही आपको याद रखने पड़ेंगे, राइट। और कुछ और देख लेते हैं आप जो अक्सर पूछा जाता है यहाँ पे इस एरिया में, जो भी बताता हूँ आपको। ये जो एरिया है यहाँ पे है सियान पर्वत, ये किसके एरिया में पड़ता है, रसिया में, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे याद रखने बरखोयांस्क पर्वतमाला, ये बरखोयांस्क याद रख लीजिएगा, बरखोयांस्क, राइट। बस इतना ही आपके लिए काफी है। उसके बाद हम
अब मैं ताइवान के बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ताइवान का कैपिटल क्या है? ताइपे। इसको चाइना कहीं पे एंट्री लेने ही नहीं देता है, जैसे कि WHO या UN, ये सब में एंट्री इसको क्या ज़्यादातर देश क्या फॉलो करते हैं? वन चाइना पॉलिसी, जिसके वजह से इसको कोई मान्यता ही नहीं देता है कि ये देश है। और कुछ गिने चुने देश हैं जो इसको मान्यता देते हैं, काफ़ी कम देश हैं, छोटे छोटे देश हैं जनरली, राइट। आपको ताइवान भी याद हो जाएगा। ताइवान का कैपिटल मैंने आपको बताया ताइपे है। उसके बाद जापान का एक स्लाइड आप देख लीजिए, जापान समझने में आसान हो जाएगा आपको। जापान देखिए, ये है जापान का आइलैंड। ये देखिए, ये जो मैं आपको ढेर सारे आइलैंड बताया था, यहाँ ये सब क्या है? कुरील खाई है, कुरील खाई। ये किसके बीच में विवादों का कारण रहता है? ऊपर में रशिया और ये पूरा जापान और रशिया के बीच में कुरील खाई, आपको याद रखना है। और देखिए 4 मेन इसके आइलैंड है। कौन कौन? सबसे ऊपर में ये क्या है? होक्काइडो आइलैंड सबसे। उसके बाद देखिए, ये जो आपको आइलैंड दिख रहा है, ये क्या है? होन्शु या होन्शु भी बोल देते हैं, ये सो है होन्शु, ये होन्शु है, होन्शु। उसके बाद देखिए, ये जो आपको सबसे छोटा आइलैंड दिख रहा है, सबसे छोटा, इसको क्या बोलते हैं? शिकोकू। उसके बाद ये जो है लास्ट में, ये इसको बोलते हैं क्यूशू आइलैंड। तो 4 आपको याद हो गए, होक्काइडो, होन्शु, ये शिकोकू, ये वाला शिकोकू और ये क्यूशू। देखिए आपको कैसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा आपको दिख ही रहा होगा, ये होन्शु है। और यहीं पे इसका जो कैपिटल है होन्शु द्वीप है। इसका कैपिटल का नाम क्या है? ऑब्वियसली टोक्यो कहाँ पे? इसके आसपास में आता है टोक्यो। उसके बाद हिरोशिमा कहाँ है? इसी पे है, यहाँ पे हिरोशिमा हो गया, होन्शु द्वीप पे ये। और नागासाकी कहाँ है? नागासाकी सबसे नीचे, ये क्यूशु द्वीप जो दिख रहा है आपको, इसके आसपास में नागासाकी। ये 4 आइलैंड आपको याद हो गए। देखिए क्वेश्चन आपको कहाँ कैसे पूछेगा? सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है? सबसे बड़ा होन्शु, सबसे छोटा कौन है? शिकोकू। उसके बाद आपको पूछ देगा नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ। ये देखिए, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ, इसका ऑर्डर क्या है, राइट। तो आई होप कि आप ये चीजें समझे होंगे। आज मैंने आपको सार्क के बारे में रिवीजन कराया, देन आसियान के बारे में, उसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर का भी रिवीजन कराया। इक्वेटर कितने देशों से गुजरती है? 2 देशों से। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एशिया में कितने देशों से? 8 देशों से। इसके अलावा मैंने सेंट्रल एशिया के बारे में बताया, यहाँ कितने देश थे? 5। और ईस्ट एशिया में 6 देश थे। तो सार्क में 8, आसियान में 10। याद हो रहे हैं आपको कितने देश हैं? ये सब आप याद करते चलिए। वेस्ट एशिया को मैं कल वीडियो बना करके डाल दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर।